मारो मुझे छोड़ दो, मारो इसे, प्लीज मुझे मारो, छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मारो और मार मारो मुझे। ए रुक, छोड़ो मुझे। अगर तुम्हारा कंप्लेन देना है तो हमारी कमजोरी को भी समझना होगा। बहुत फुदक रही है, बहुत गर्मी चढ़ी है तेरे को। छोड़ो मुझे। अब हमारी जवानी ठंडा नहीं हुआ है? कहते हैं जिंदगी एक संघर्ष है सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के लिए, जिन्हें अक्सर बुराई का सामना करना पड़ता है। जिंदगी एक पूजा है, औरों के लिए एक व्यापार है। यह भगवान का बनाया हुआ नियम है। अपने स्वार्थ के लिए जीना, औरों के दुख के बारे में कभी न सोचना, हैवानियत दिखाना, यह इंसानियत का दुश्मन है। सच्चाई की राह पर चलने वालों को इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। इंसानियत की राह पर चलो। दुख का सामना करना ही इंसानियत है। ईमानदारी से अपना काम करो। भगवान सच्चाई का ही साथ देते हैं, इसीलिए सच्चाई की ही जीत होती है। मौत भी सामने आ जाए तो उसे पीठ दिखाकर मत भागना। चलो उतरो 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 सब लोग। बस स्टैंड आ गया, बस स्टैंड आ गया। चलिए चलिए उतरिए। हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो चलो। हेलो परिणीता। हाँ बोलिए। चेतन को कल से मैं फोन करने की ट्राई कर रहा हूं, वो रिसीव नहीं कर रहा है। उसके घर पे भी पूछताछ की, पता चला वो घर पे नहीं है। सॉरी राम, कल मैं बहुत ही अपसेट थी। घर में जब पता चला तो मुझे बहुत ही फायरिंग मिली। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। बहुत अच्छी बात है साहब, आजकल तो आप ही की हुकूमत चारों तरफ चल रही है। छोटी मोटी अड़चनें तो आएंगी। वो लैंड वाला काम तो मैं कर ही दूंगा सर। आप तो साक्षात कृष्ण भगवान हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर वो साइन के लेन देन के लिए शाम को मिलूं क्या आपको? ऐसा कुछ नहीं है, वो कुत्ती के बच्चे तो रोजाना ढेर सारे पैदा होते, रोज मरते भी रहते। मैं कम इन सर? हाँ हाँ मैं संभालूंगा सर। हाँ राम, प्रमोशन की पार्टी कब दे रहे हो? अगर मैं एक्सेप्ट करूं तो ही मुझे प्रमोशन मिलेगा ना? मुझे जरूरत नहीं है सर। ये पद्मश्री पद्म भूषण पाने के लिए जिंदगी बीत जाती है और तुम गवर्नमेंट के प्रमोशन को इस तरह क्यों ठुकरा रहे हो? ये क्या है? मैं एक जरूरी काम करने जा रहा हूं, मुझे आपकी परमिशन चाहिए। मैं देख लेता हूं, जाओ। हाँ हाँ
वक्त का तकाजा है, आज नहीं तो कल कोई तो खड़ा होगा। हमारा जीएस है ना, उसे आप मजबूती से पकड़ कर रखिए बस। डॉक्टर, व्हाट अबाउट द मेडिसिन? हाँ, सेम मेडिसिन कंटिन्यू रखो। सर ओह, बोलिए। इस वक्त कंडीशन कैसी है सर? ट्रीटमेंट चल रही है, बॉडी पर असर हो रहा है। लेट अस सी। आप किसी तरह उसे बचा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उसकी जान बचा लीजिए सर। कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए का मतलब क्या है? मैं भगवान हूँ क्या कि मंत्र फूंक कर एकदम उसे ठीक कर दूं? अगर मैं भगवान होता तो जरूर कुछ करता। हेलो डैडी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, जैसा पहले था। तुम बताओ कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? सिद्धांतों की राह पर बहुत कांटे बिछे हुए हैं डैड। तुम्हारा स्टाफ कैसा है? डैडी, मौके का फायदा उठाने के लिए हर कोई मौके के इंतजार में रहता है हमारे ऑफिस में। ठीक है, तुम्हें रहने के लिए घर मिला ना? अच्छा फ्लैट मिला है डैडी। ओह, आसपास वाले कैसे हैं? तुमने आने में बहुत देरी कर दी। सही टाइम पर पहुंच तो गई ना, सब रेडी है ना? अब क्या फायदा होगा उसका? सारे विटनेस तो धोखा देकर भाग गए। ये क्या? साई, राधा, रमेश, मैंने सबको ट्राई किया, कोई नहीं आया। ओहो, अब तो आधे घंटे में रजिस्टर भी चले जाएंगे। और आधा घंटा है ना, टेंशन मत ले। इस पर साइन कर दीजिए। रुकिए। शशि, इस लड़की को तुम जिंदगी भर खुश रखोगे ना? यस। तो इसके सिर पे हाथ रख के कसम खाओ। इसी तरह तुम भी कभी इसे टॉर्चर नहीं करोगी, ऐसी कसम खाओ। अभी तक तो हम कागजात पर साइन करवाकर लोगों की शादी करवाते आ रहे हैं, लेकिन आज रस्म रिवाज देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। नमस्ते सर। आप ही एक है जो ईमानदारी से काम करते हैं, बाकी सब तो सोते रहते सर। ड्यूटी सिर्फ पगार लेने के लिए नहीं करनी चाहिए, कमिटमेंट भी पूरी करनी चाहिए। ओके सर, मैं करूंगा, चलता हूं। मिल गया? अच्छा ले लो ले लो ले लो। क्या मिल गया सर? स्टॉक मार्केट यार, शेयर कभी उछाल मारता है तो कभी उल्टे मुंह गिरता ये है। तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। मैडम चाय। क्या हुआ मैडम, आप रो क्यों रही है? सुब्बाराव असं करतील माहिती नव्हतं मला। सुब्बाराव जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। तो सुब्बाराव नाही, अच्छा हिंदी सिरियलचा हाँ, ठीक है, कोई सुब्बाराव बात नहीं, कोई बात विलन। टीवी वाला सुब्बाराव ऐसा है तो कनेक्शन काटना पड़ेगा मुझे। शंकर जी चाय। अरे सर, लंच ब्रेक नहीं है, टी ब्रेक है। हाँ चिरकुट। सर फोन वहां है। ओह, सवयीचा भाग। परमानेंट घर पे बैठ जाइए। हाँ?
मत मारो मुझे। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। साइको, ये कैसा शोर मचा रखा है? भाई मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला है भाई, मुझे जाने दो भाई, मुझे छोड़ दो भाई, भाई मुझे छोड़ दो। तुझे जाने दो साले, तूने क्या बोला है? तू हम लोगों के खिलाफ जाएगा? ऐसी छोटी मोटी बातों पर मुझे परेशान मत किया करो। चलो जाओ यहाँ से, अपना काम करो। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। सर, छोटू, क्या बात है? सर यहाँ कुछ गुंडे बस्ती तोड़ रहे हैं सर। कौन से एरिया में? मेरे एरिया में सर। सर हमारे कुछ ऑफिसर लोग गुंडों के साथ मिले हुए हैं सर। ये लोग सबको जान से मार देंगे सर। आप प्लीज जल्दी आइए सर। सर जल्दी आइए वरना अनर्थ हो जाएगा सर। सर प्लीज। ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ सर। सदानंद जी। सर, शाम के 5 बज गए हैं क्या? नहीं बजे हैं। मुझे संजय गांधी नगर की फाइल मिलेगी? ला कर दूं क्या? हाँ? सर, हनुमान नगर की फाइल मिल गई है सर। मुझे चाहिए थी संजय गांधी नगर की फाइल, जो मिल चुकी है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। मुकुंद जी हैं क्या? वो नहीं है, कोई काम था? बता सकती हैं वो कहाँ मिलेंगे? कोई साइट सर्विस के लिए गए हैं, शाम को 5 के बाद ही मिलेंगे। कुछ कहना है क्या? कोई बात नहीं है, थैंक यू। बात समझ में नहीं आ रही। बात नहीं मानी तो तुझे भी मार डालूंगा। मुझ पे हाथ उठाता है, रोटी पोटी काट के मैं खा जाऊंगा, समझा ना? सर आइए सर, आइए देखिए सर क्या हो रहा है। इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? इस जगह के बारे में हमको बताए हैं। ये बात तुम नहीं जानते हो या मैं नहीं जानता हूँ? मैं नहीं जानता हूँ। ये कौन? ये रिसर्च के इन्वेस्टिगेशन का छोटा ऑफिसर है। क्यों साहब, तेरे टेबल पर बंडल नहीं पहुंचा क्या? पहुंच तो गया ही होगा। तो फिर उतने में भूख नहीं मिटी? बंडल से भूख मिटाने की आदत नहीं है। तुम अभी के अभी ये ज्यादती रोक दो। ए ऑफिसर, तू जबरदस्ती यहाँ मुंडी घुसेड़ रहा है। यहाँ कुछ और ही होगा। गरीबों को डरा धमका कर इस जगह को हड़पना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये बहुत जालिम है बेटा। ये सब मैं किसके लिए करता हूँ? पैसा। चुपचाप यहाँ से चला जा। मैं इन लोगों की तरह डरपोक नहीं हूँ जो तुम्हारी धमकियों से डरकर चला जाऊंगा। ये वन विभाग की जगह है। ये दिखने में शांत है लेकिन बहुत कड़क है। इस वक्त तुझे यहाँ से निकलना ही होगा। अब ये जगह तेरा जीजा ही अपने हिसाब से कब्जा कर लेगा। चल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं काका। शुक्रिया सर। सर ये मेरी माँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर, मेरा नाम सीनू है। ये मेरी पत्नी लक्ष्मी। नमस्ते। इतने सालों से हम 2 के 3 हो गए और हम खुश थे सर। उन गुंडों की नजर अच्छा, जमीन पर पड़ी, अब ये हाल है सच सर। में बेटा, अब साहब आ गए हैं ना?
ये मेरी बेटी है साहब, कुछ ही दिन में इसकी शादी होने वाली है। सर मेरी बेटी बहुत मेहनती है, दिन रात मेरी सेवा करती रहती है सर। आपको देर तो नहीं हो रही ना? सॉरी सर। छोटू, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। ए लक्ष्मण, एक चाय ला। आइए सर। हाँ आइए। एक्सक्यूज मी, सर। ये एक्सपायर हो गया है। ओह सॉरी सर, मैं दूसरा पैकेट देती हूँ। यू डोंट वरी, मैं डिजाइन कर दूंगी। ऑलरेडी गूगल में मैं अपना रेफरेंस छोड़ चुकी हूँ। ओके सॉरी सर। या इट्स ओके। इसमें तो सब हेलो, शिट, आंखें रेंट पर दी हुई है क्या? सॉरी मैडम। हे मिस्टर परफेक्ट, हम लोग फ्रेंड्स बन चुके हैं। नो सॉरी नो थैंक्स। फोन ने तो दम तोड़ दिया यार। सच बताऊं, ये मेरे डैडी ने मुझे गिफ्ट दिया था। इसके ओरिजिनल पार्ट्स कहाँ मिलेंगे मुझे नहीं पता। दीजिए, मैं रिपेयर करवा दूंगा। नहीं नहीं, दीजिए ना प्लीज। आप कहाँ रहती हैं? फ्लैट नंबर 304, साई श्री अपार्टमेंट। अरे मैं भी वहीं रहता हूँ। जानती हूँ, मैंने देखा भी है। ये बड़ी नाइंसाफी है, आपने बताया भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी लड़की अगर एक लड़के को हाई कह देती है तो अगली मुलाकात में लड़के क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये मैं जानती हूँ। हे, मजाक कर रही थी। ओके। मेरे डैडी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देर से ही सही, पर फोन दे देना प्लीज। लेकिन आपके डैडी वो इतने भी बुरे इंसान नहीं हैं। ओके, चलता हूँ, बाय। ओके बाय। तू ऐसे क्यों देख रहा है? उस लड़की से मैंने सब कह दिया। तू क्या समझता मैंने कुछ नहीं कहा? वो लड़की मुझे बहुत पसंद है यार, लेकिन 5 मिनट की मौज के लिए मैं अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहा हूं यार। और वो भी, हाँ हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने पहले कहा ना हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं इज्जत से अपनी ऑफिस बॉय की नौकरी कर रहा हूं, मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए। जाओ, चली जाओ। मोहतरमा, आज मैंने एक वीडियो शूट किया है, बहुत बढ़िया है, मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ। क्यों छोटू, राम है क्या? राम भाई ना, है ना? राम भैया, चल ठीक है, उसको बुला के ला। हाँ ठीक है। भैया, मुकुंद सर आपको बुला रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। और हाँ छोटू, हाँ, तुम्हारा काम होने के बाद तुम्हारे एरिया के करंट बिल और वाटर बिल की फाइल ला के देना। हाँ भैया। सर। आइए जनाब। 2 दिन के अंदर राम से राम भैया बन गए। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी जो उस पे घुमा दी? आप ये कैसी मजाकिया बातें कर रहे हैं? जरा खुलकर बताइए ना सर। तुम अच्छी तरह जान लो, तुम एक सरकारी नौकर हो, फिर ये क्या कर रहे हो तुम? भगवान कृष्ण के सारथी बनने जैसा तुम किसी और के लिए सारथी क्यों बन रहे हो? समझ में नहीं आया? उन स्लम वालों को तुम आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? सर, पिछले 35 सालों से वो लोग उसी इलाके में रह रहे हैं। करंट बिल, वाटर बिल, सब कुछ तो वो लोग पे कर रहे हैं। सर, रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो रूल्स और रेगुलेशन पेपर में ही बनता है और रूल्स फाइल में कैद हो जाती है। प्रैक्टिकल में इसका कोई मायने नहीं होता। लेकिन तुम उन लोगों के कंधे पे अपना हाथ क्यों रख रहे हो? सठिया गए हो क्या? सर, अभी ऐसे तुम हो या मैं, हालात को देखकर उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। सांड की तरह सींग उठाकर मत दौड़ो। सर, वो खैर छोड़ो, जाओ अपना काम करो। ईमानदारी का भूत चढ़ा है। हेलो। हाँ डैडी। कैसे हो बेटे? खाना खा लिए? खा लूंगा डैडी, अभी तक खाया नहीं है। क्या हुआ? जितना सोचा था उतना आसान नहीं है डैडी। ऊपर से नीचे तक सभी एक जैसे हैं। अगर दुनिया अपना स्वार्थ साधती है तो तुम स्वार्थियों के खिलाफ रहना। कभी हिम्मत मत हारना। सच्चाई की ही जीत होती है। सुनो, जो तुम्हारा दिल कहे वही करना, सुकून मिलेगा। थैंक यू। इट्स ओके मैम। क्यों मैडम, इतना परेशान क्यों लग रही हो? अगर तुमसे ये काम नहीं होता है तो ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? सॉरी सर। क्या सॉरी सॉरी? तुम पर तरस खाकर तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने तुम्हें पार्ट टाइम जॉब दिया, फिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो?
गुड इवनिंग सर। मैंने फोन यहाँ रिपेयरिंग के लिए दिया था। हेलो, रेडी है सर? प्लीज ये सर, लीजिए। आप ट्रीटमेंट चालू रखिए। मैं फर्स्ट वीक में थैंक यू। इट्स ओके सर। किसी भी तरह पेमेंट कर दूंगी सर। हेलो सर। कौन हो? क्या चाहिए? मुझे चित्रा से मिलना है। चित्रा से मिलना है? इस वक्त चित्रा से क्या काम है? वो बोली थी कितनी भी देर हो जाए आकर मिलना। ओह शिट। बेटी चित्रा, इस वक्त क्यों आए हो? आप ही ने कहा था, आपका फोन लौटाने आया हूँ। ओह, रिपेयर हो गया क्या? चित्रा, डैडी बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। बाय, थैंक्स। हमारे बीच थैंक्स और सॉरी के लिए अब कोई जगह नहीं है। बाय बाय। कौन है वो? कोई भी हो, इतनी रात को कोई तुमसे मिलने आए मुझे पसंद नहीं है बेटा। डैडी, आपकी इज्जत का मुझे बहुत ख्याल है, इसलिए मैं कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करूंगी। अब अगर दोबारा आपने ऐसी बात की तो मैं माइक लगाकर इस बात का ऐलान कर दूंगी। गाड़ी साइड में लगाओ। तुम तो बड़ी चैप्टर लड़की हो। लो, सिर्फ 30 रुपया? मेरे पास इतना ही है। 50 लगेंगे और। मैंने कहा ना कि मेरे पास नहीं है। तो फिर चलो पुलिस स्टेशन, मैं गाड़ी सीज कर रहा हूँ। ठीक है, कर लो। हेलो हेलो मैडम, मैडम, ओ मैडम, मैडम। हाय राम। क्या प्रॉब्लम है? सिग्नल तोड़कर जा रही थी, पैसा मांगने पर झगड़ा करने लगी। क्या कहा? मैं झगड़ा कर रही हूँ? आपको पैसा नहीं दिया क्या मैंने? 30 रुपए। कितना? 100। ए, रुको, तुम क्यों भरोगे? ये लो अपनी चाबी। हेलो, हाँ? मेरे 30 रुपए। सर, चालान। चालान चाहिए तो और पैसे देने पड़ेंगे। ए, तुम क्या पागल हो गए हो? सिग्नल तोड़ने का 500 रुपए देना पड़ता है। कानून तोड़ा है तो सजा की हकदार हो, इसलिए गाड़ी बिल्कुल देखकर चलानी चाहिए। तुम्हारे 500 रुपए गए, इस बात का मुझे कितना अफसोस है, तुम्हें पता है? कोई बात नहीं, दोस्ती में ये सब तो चलता है। मेरी गलती की वजह से तुम नुकसान क्यों उठाओगे? क्या कहा? हाँ, मुझे तुम्हारा पैसा लौटाना है। चलो अपना नंबर बताओ। 99856 72007। एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मिली। चलो, ये दिन भी याद रहेगा। अरे, इसमें सजा की क्या बात है? दोस्ती में तो ये सब चलता है। हमारा ट्राई करना मेरे हिसाब से वेस्ट है। नेक्स्ट ईयर ट्राई करते हैं। हेलो। ये मिट नहीं रहा है। क्या कह रही हो? क्या नहीं मिट रहा है? वही सुबह जो मैंने तुम्हारा फोन नंबर लिखा था ना, वो मिट नहीं रहा है। क्या है? निकलो यहाँ से। 2 मिनट के अंदर तुम्हें डाइनिंग टेबल पर पहुँचना है। ठीक है, तुम जाओ। हेलो। हाँ बोलो चित्रा। सॉरी। अरे हाँ,
तुमने मार्कर पेन से लिखा होगा ना, वो लिक्विड लगाने से ही जाएगा। लिक्विड लगाने से? तुम्हारे पास है क्या? सुनो, एक पापड़ दो। आकर बैठना। क्या हुआ तुझे? देखो, जब इसे भूख लगेगी तब खाएगी, तुम खाओ। उसे आपकी बात का बुरा लगा होगा जी, इसलिए वो नाराज दिख रही है। मम्मी, मुझे जरा आलू फ्राई दो ना। सामने रखा है, ले लो। मम्मी, ये आलू फ्राई कल का तो नहीं है ना? चेक कर देख लो, अभी बनाई है। क्या हुआ बेटा? बहुत तीखा है मम्मा। हे, तीखा कहाँ है? चुपचाप खाओ। मम्मी, आपको दही बासी नहीं लग रहा? कहाँ बासी है, खा कर देखो। हाय। ओहो, फिर से भूल गई। क्या भूल गई? वही पैसा। क्या यार, दोस्त भी कहती हो, फिर भी। शशि प्रणीता छोटी सी ट्रीट दे रहे हैं, मैं चाहती हूँ तुम भी ज्वाइन कर लो। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। हेलो। हाय राम, कहाँ हो तुम? नजरें घुमाकर मुझे ढूंढ लो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरी आंखों के सामने है, और वो तुम हो। हाय। आइए, आपका ही इंतजार था। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कांग्रेट्स शशि। थैंक यू यार। क्या बात है, आज शायराना अंदाज में हो। फ्लर्टिंग? हाँ। वो क्या होता है मैं नहीं जानता। क्या हुआ? FID कॉन्टेस्ट के लिए डिजाइन्स भेजने हैं। सिलेक्ट हो गया तो ब्रांड डिजाइनर बन सकते हैं, लेकिन तुम चित्रकार तो हो ही, कोशिश करो। राम, ये नेशन वाइज कंपटीशन है, बहुत एंट्रीज होंगे। वे लोग क्या पसंद करेंगे और कैसे इम्प्रेस करूं उनको, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चित्रा, औरों को इम्प्रेस करने के लिए किया हुआ आर्ट आर्टिफिशियल ही लगेगा। तुम अपने से कुछ बनाओ ना, देखना सबको पसंद आएगा। तुम जो कह रहे हो उस बात में दम तो है, लेकिन किसी का रेफरेंस हो तो बहुत मदद मिल जाती है। वरना कॉन्टेस्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वरना संघर्ष करना ही है तो जो अपने दिमाग में है उसको कैनवस में उतारो, दिखावा मत करना। संसार में फैशन का अगर कोई उदाहरण है तो वो है हमारी भारतीय संस्कृति। हमारे देश की साड़ी पहनी हुई नारी, उसकी बिंदिया, अगर इससे भी बड़ा कोई फैशन है तो वो तुम मुझे बता सकती हो?
राम, क्या तुम्हारा दिल मुझसे कुछ कहना चाहता है? लेकिन मेरा दिल तुमसे कुछ कहना चाहता है। हेलो राम, राम मैं कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। आई लव यू राम। सर, बिल। ये बताओ, आप पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे थे? जिंदगी भी कभी कभार अजीब मोड़ ले लेती है। मेरे पापा ने मुझे ईमानदारी से जीना सिखाया है, लेकिन समाज जीने ही नहीं दे रहा। जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना है, हैवानियत की तरह नहीं। ये शहर मुझे बदलना चाहता है, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। क्या हो गया रे तेरे को? ये तू क्या कर रहा है हा? साले। और क्या करूं जीजा, जगह हाथ से जा रही है ना। मैं छोड़ दूं उसे? क्या हुआ बता, आखिर क्या हुआ बता। वो ऑफिसर पैसे से नहीं मान रहा है। पैसा नहीं चलेगा। आज एक ने सर उठाया है, कल पूरी बस्ती उठाएगी, फिर कुछ नहीं होगा। तुम्हारे होते हुए ऐसा हो रहा है, तुम्हें ही कुछ करना होगा जीजा। मेरी चले तो एक एक का सर उड़ा दूं मैं। अबे चुप साले चुप। कौन है, कौन है वो? वो कोई म्युनिसिपैलिटी का ऑफिसर है जीजा, जनक राम। अच्छा वो है क्या? तो क्या हुआ? नया नया जो भी कोई आता है, शुरू शुरू में हर कोई ऐसा ही होता है। उसको तो मैं देख लूंगा। बस्ती खाली करने का काम तुम देख लो। ओके? वो कौन है मैं उसे देख लूंगा। ये बात उतनी आसान नहीं है पापा। हर कोई मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। बेटे, हमारी ईमानदारी का सिद्धांत ही हमें सही रास्ता दिखाता है। बात करो ना, काट क्यों दिए? कोई बात नहीं, बाद में करूंगा, पहले आपसे तो बात कर लूं। अच्छा, सुना है चेतन पर हमला हुआ था, अभी वो कैसा है? अब थोड़ा सा ठीक है। मुझे उसी से मिलने जाना है, आप भी मेरे साथ चलिए ना। बेटा, मुझे स्कूल जाना है, तुमसे मिल लिया ना, उससे फिर मिल लूंगा। तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, चलता हूं। ठीक है डैडी। भूटान में हमें आतंकवादी बनाकर हमें किसने मजबूर किया जीने पर, ये आप जानते हैं क्या? बता सकते हैं क्या? नक्सलाइट है ना? हाँ भाई, सारी तैयारी कर लिया है क्या? कर लिया भाई। आज के आज ही सारा काम पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है भाई। कोई भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है भाई। किस इलाके से शुरू करना है पता है ना? मालूम है भाई। जो सोए हैं वो नींद में ही मौत के हवाले हो जाने चाहिए। हो जाएगा भाई। जो बच जाए उन्हें गोली से उड़ा देना। ठीक है भाई। समझ गए ना? हाँ भाई। जाओ। चल रहे। हाँ चल। हाँ साइको, क्या हुआ? उस बस्ती में आज की रात कोई भी नहीं बचेगा, बचने भी नहीं दूंगा। जीजा, हैवानियत क्या होती है आज की रात उन लोग को दिखा दूंगा। अब मेरा खेल देखो, सबको जिंदा जला दूंगा। ठीक है, जैसा कहा वैसा ही करो।
गांधीनगर आग की चपेट में आ चुका है। इसी बारे में हम एसआई देवराज से बात करते हैं। कहिए सर। मैंने भी सुना है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। काफी लोग मर गए हैं, काफी लोग पूरी तरह से जख्मी है। इंक्वायरी चालू है। ये थे एसआई देवराज। कैमरामैन राठौड़ के साथ मैं प्रसाद। ओवर टू स्टूडियो। कहाँ जा रहे हो राम? एक्सीडेंट स्पॉट पे। इस वक्त तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगे? पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पर हैं ना? तुम उस फायर एक्सीडेंट के लिए इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? सच्चाई क्या है ये जानने के लिए वहां जाना जरूरी है। मैं इसे देखकर चुप नहीं रह सकता। ये कोई खुशियां मनाने का वक्त नहीं है। तुम्हारे लिए बस ये एक न्यूज हो सकती है, लेकिन मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है राम? कितनी बार मैंने तुम्हें फोन किया, तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है कि तुम उसका जवाब दे दो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, लेकिन एक बार तो मेरे दिल की भावनाओं को समझो चित्रा। तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो राम। मैं कुछ सच्चाई तुम्हें बताना चाहता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो। जस्ट 10 मिनट्स प्लीज चित्रा। ठीक है, शाम को 7:30 बजे तुम्हारे ऑफिस के पास मिलूंगी। थैंक्स चित्रा, थैंक यू सो मच। तुम्हारी सच्चाई सुनने के बाद मेरे पापा कन्विंस होने चाहिए। जस्ट 10 मिनट्स। आओ राम, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। तुमने रिश्वत ली है ऐसा किसी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखवाया, इसलिए रेड गिरा है। डरने की जरूरत नहीं है। तुम जरा इन्हें अपना केबिन दिखा दो प्लीज। चलिए। तुम जरा बाहर जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। हो या आपण बसूनच बोलूयात ना। गपचूप काम करा असे बोलणारा हा माणूस लाच घेऊन कसा तिजोरी भरतो हे आज कळलं। त्याच्याकडे पाहून असं वाटत नव्हतं असं करेल। काम करो कहता रहता था। यही इसका काम है, मैं पता नहीं था। ये सब लोग मेरे दोस्त निकले। मैंने इनसे बात करके सब सेट कर लिया है। कैसी सेटिंग सर? वो पैसा वहां कैसे है मैं खुद नहीं जानता। मैं जानता हूँ राम, छोटी सी बात के लिए दिल छोटा क्यों करते हो? कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आ जाता है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया सर। देखो राम, इस समाज ने राम को भी ठीक से जीने नहीं दिया। तेरे पीछे एक नहीं लाखों रावण पड़े हुए हैं, फिर भी जीना ही पड़ेगा। इसलिए अश्वत्थामा बन के आराम से जिंदगी जीने का। ये न्याय की बातें करके जो तू यहाँ वहां भाग रहा ना, यही तेरा दुश्मन बन गया है। जरा सोच के देख, शाम को एक पार्टी है, तू आएगा ना? वहीं शांति से बैठ के सारी बातें करेंगे। ओके? छी घनड़ा माणूस। क्यों बे, क्या देख रहा है बे? क्या हुआ बे? मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ। पब्लिक प्लेस में पेशाब करना ये तो गलत बात है ना? पब्लिक है तो क्या हुआ? मैं पुलिस वाला हूँ बे। पुलिस वाले होकर आप ही गलत करेंगे तो कैसे चलेगा? ये तो पुलिस वाले को अक्ल दे रहा है। क्यों बे, तू मुझे अक्ल दे रहा है? हैं? छोड़िए सर। क्यों बे, तू पुलिस वाले पर हाथ उठा रहा है? मैं अभी तुझे दिखाता हूँ। चल। मुझे धक्का मारता है। चल सर, चल गाड़ी में बैठ।
बैठ, चल बे हरामखोर, चल चल बैठ बैठ गाड़ी में, गाड़ी चला रहे, चल चल बैठ 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 गाड़ी में, चल रे गाड़ी चला, ए गाड़ी चला रहे, चल, ए चुपचाप बैठ। चल रे नीचे उतर, उतर नीचे, चल अंदर, चल चल तुझे बताता हूं आज, चल। कहा है शक्ति? क्या हुआ रे? रोड पर ये दादागिरी कर रहा था साहब। अभी से बताता हूं कि पुलिस से उलझना कितना महंगा होता है। शिट! पूरा मजा अकेले लेना चाहते हो का? मिल बांटकर खाओगे तो बढ़िया रहेगा। क्यों बे, घुर कर क्या देख रहा है? चल उधर बैठ, चल। अरे धीरे शक्ति, धीरे। साहब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तनिक इज्जत से बात कर रहो। का है? कंप्लेन लिखवानी है। का खो गया है? का खो गया पता चलेगा तभी तो कंप्लेन लिखेंगे आप। मेरा रेप हुआ है। ओह, सिल टूट गया तुम्हारा? ठीक है, कंप्लेन लिख लेता हूं। मुझे दीजिए। कहिए। मेरा नाम प्रियदर्शनी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा मेरे बचपन में ही मर गए। मम्मी ने बहुत दुख तकलीफ से पाला। आजकल मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, हालत बहुत खराब है। मेरी पढ़ाई के लिए, मम्मी के इलाज के लिए मैं सेल फोन के शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। एक दिन हमारे शॉप में वासुदेव वसानी नाम का एक शहर का राउडी आया। वो अंदर आने के बाद शॉप का दरवाजा बंद कर दिया। मैं हॉस्पिटल जाने के बहाने मैं बाहर निकली तो उनके आदमी मुझे किडनैप करके ले गए। मैंने अपनी मम्मी की सारी बातें उसे बताई। मैंने उसके हाथ जोड़े, उसके पैर पड़े, उसके सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसने मुझे अपने आवाज का शिकार बनाया। किसी
तरह मैं 5 दिन के बाद वहां से बच के निकली तो माँ हॉस्पिटल में मर गई थी। माँ तू कहाँ चली गई थी बेटा? 4-5 दिन से मेरी बेटी तुझे पुकारते पुकारते आज आखिर उसने दम तोड़ दिया। बडारी, कहाँ है तू? अरे कुछ हो ना, रेप केस का कंप्लेन आया है। हाँ, उस वक्त हमारे पास है। वो तेरे पास है? उसको तो मैं तबीयत से लूंगा, तू भी ले ले। तो जल्दी यहाँ आ जा। बहन जी, आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए। हाँ सर। हाँ? कंप्लेन। कंप्लेन भी लूंगा मैं, और तू बहुत फेमस हो जाएगी। पब्लिक में तेरा बहुत नाम हो जाएगा। इसलिए तुझे देना होगा। देखो, हर इंसान का एक कमजोरी होता है, अगर वो पूरा नहीं होता तो उसे सुकून नहीं मिलता है। मांग कर नहीं मिला तो कभी कभार छीन कर उसे पूरा कर लेता है। इसलिए अब तो तुम्हें मीडिया और टीवी वालों के द्वारा ही इंसाफ मिल पाएगा। ए रुक, छोड़ो मुझे। अगर तुम्हारा कंप्लेन देना है तो हमारी कमजोरी को भी समझना होगा। बहुत फुदक रही है, बहुत गर्मी चढ़ी है तेरे को। छोड़ो मुझे। अब हमारी जवानी ठंडा नहीं हुआ है? चलो। शाम को 7:30 बजे तुम्हारे ऑफिस के पास मिलूंगी। जस्ट 10 मिनट्स। कोई नहीं, अभी तक तो वेट किया, कुछ देर और वेट करके देख लेते हैं। मैं और वेट नहीं करूंगी पापा। को आप कॉल कर रहे हैं वो अभी चलो।
क्या हुआ? अब दर्द मुझसे नहीं सहा जा रहा। मैं मर जाना चाहती हूँ। Hey, हट! भैया। हेलो छोटू। उन लोगों ने आग लगा दी बस्ती को। मैंने उनका वीडियो रिकॉर्ड किया है। अभी तो कहाँ है? अब वो मैं। हेलो हाँ छोटू बोलो, कहाँ हो तुम? हेलो छोटू कहाँ है? छोटू हेलो बात तो करो। शिट। अरे भाई क्या सोच रहे हो? ए, ये क्या कर रही हो? मेरी मर्जी। कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। नहीं तुम जाओ चित्रा। एक किस तो ले ही सकती हूँ ना। प्लीज चित्रा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ में स्पेशल होती हैं। कभी कभार रूल्स को ब्रेक कर लेनी चाहिए मिस्टर परफेक्ट। ऐसे में तो इस वक्त कॉफी पीना ठीक रहेगा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ राम सर, एमएलएस का फ्लैट्स अलॉटमेंट हो चुका है, उसमें तुम्हारा भी एक है। सर वो स्लम फायर एक्सीडेंट सच कहूं तो एक्सीडेंट नहीं था, वो तो। अरे तुम गवर्नमेंट की नौकरी करो या स्लम वालों की भलाई के लिए उनकी चाकरी करो? तुम स्लम वालों को अपने कंधे पे बिठा करके विक्रम अवतार की तरह यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो? ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? यही सच है, ऐसा होता आया था और ऐसा ही होगा। देखो तुम इस लफड़े में अपना सर मत खपाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। अंडरस्टैंड? काशी, आज मैं बहुत खुश हूँ भाई साहब। हाँ, ठीक है, अरे चलिए। आओ क्या आओ। बात है भाई साहब, अचानक पार्टी? कोई खास बात है क्या? जी हाँ, 20 साल के मेरे सर्विस के बाद हाँ, तो 3 बहुत बेडरूम का बढ़िया फ्लैट, खरीद एक छोटी सी करी गाड़ी और कुछ रकम जमा कर पाया हूँ। हाँ। बड़े दिनों के बाद हमारे आप फैमिली भाई की किस्मत साहब? बदली है। यू प्लीज कैरी ऑन। क्या बात है? ओ राम, आओ, तुम्हारे प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस।
मेरा प्रमोशन हुआ ये आपको कैसे पता चला? क्या राम, जब इज्जत मिलती है तो तुम उसके विपरीत जाते हो। जब तुम्हारी ईमानदारी के बारे में सोचता हूं तो तुम मेरे होने वाले दामाद हो, मुझे बहुत फख्र होता है, लेकिन थोड़ा डर भी लगता है। हम लोग मिडिल क्लास के हैं ना, एक सीमित दायरे में बंधे हैं, इसलिए कई बार देख के भी अनदेखा बनना पड़ता है। कुछ खुलकर बताएंगे आप मुझे? तुम उस स्लम फायर एक्सीडेंट को लेकर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। जिस बात से कोई लेना देना नहीं, उसमें अपनी जान क्यों फंसा रहे हो? रोज ऑफिस में जाएंगे या फिर इस झमेले में अपना दिमाग खपाएंगे? सच कहूं तो बड़े लोगों से कुछ गिफ्ट लेकर तुम खामोश रहोगे तो टेंशन फ्री लाइफ जियोगे। ऑफिस की बात कहीं और डिस्कस करें, मुझे पसंद नहीं है। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है ये बात मेरे समझ में आ गई है। इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए प्लीज। नमस्ते। चित्रा, अब राम को तुम ही समझाओ ना। एक फेवर मांग रहा हूं तो मान ही नहीं रहा है। डैडी की बातों को तुम्हें मान लेना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं तुम जानती हो? वो जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बस तुम वही करो जो वो कह रहे हैं। जस्ट शट अप चित्रा, तुम्हारे पिता ने, और कोई कहे तो भी मैं नहीं करूंगा। देखो, मैं समझाता हूं तुम लोगों के अच्छे भविष्य के लिए। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर नहीं है तो अपनी बेटी को भी मैं दुखी नहीं देख सकता। अननेसेसरी आप सीन मत क्रिएट कीजिए सर, प्लीज। सीन क्रिएट कर रहे हो तुम? चुप हो जाओ बेटी। इनकी बात मानने में तुम्हें तकलीफ क्या है? इन्होंने क्या कहा एक बार सुन तो लो। सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है राम। मेरे पापा जो कहते हैं वही करो, नहीं करोगे तो चित्रा, अपनी बच्ची की आंखों में आज तक कभी आंसू नहीं देखा था। तुम्हारी ईमानदारी के लिए सलाम करता हूं, हमें माफ करो। अरे कहाँ हो तुम? सब लोग आ चुके हैं? राम, अगर तुम यहाँ होते तो और मजा आता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम ऑन। प्रिया, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। मैं जल्दी आ जाऊंगा। करने वाले तो लाखों का खर्चा करते हैं, पैसों का कोई हिसाब नहीं। अक्षय पात्र की तरह हमारे पास भी गवर्नमेंट जॉब है, तो लाखों की कमी किसे है? हम लोग लाखों रुपया कमाने के लिए कभी कभार वक्त के साथ लाखों रुपया खर्च भी कर देते हैं। आजकल लाख क्या चीज है? आओ राम। क्या लोगे? ज्यादा हॉट लग रहा है इसलिए कोल्ड ड्रिंक पी लो। यही बैठ के आराम से बातें करेंगे, जो कुछ भी हुआ उसका कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा ही। जिंदगी एक पानी के बुलबुले की तरह होता है, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। बिना मतलब की बातों पर क्यों अपना सर घुसेड़ रहे हो? बेवजह क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? क्या मतलब, क्या मतलब? सच में आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? आज इस पूरे संसार में हर कोई बिकाऊ बन गया है सर। ये पीना, ये पार्टी, ये चखना, ये खाना, ये सब इसी का दिया हुआ है सर।
कितने सुकून से बैठकर दूसरे का निवाला छीन कर खा रहे हो सर। लेकिन उन पर क्या गुजर रही होगी ये आप नहीं जान पा रहे हैं सर। लेकिन मैं जानता हूं, जिस तरह मैं बर्बाद हुआ हूं उस तरह न जाने कितने लोगों के आंसू और रक्त इसमें मिले हुए हैं सर। यही एक कड़वा सच है सर। यहां जीने के लिए, कुछ खुशियों के लिए आप खुद किस दिशा में जा रहे हैं सर? एक बार जरा गौर से सोच के देखिए, न जाने कितने लोगों के मौत की चीखें इस एक एक दाने में भरी है। उनकी अपनों की कितनी आह है इसमें। सिर्फ इतना ही नहीं सर, यहां मौजूद, इस पार्टी में मौजूद हर कोई दिल से ईमानदारी की कसम खाकर ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, लेकिन खुशहाल जिंदगी जीने के लिए अपने अंदर के इंसानियत को मारकर उसकी समाधि बना देते हैं। अरे नियम और कानून के रास्ते को छोड़कर सब के सब हैवान बन गए हैं सर। एक रोटी खाने के लिए अपने ईमान को बेचने की जरूरत नहीं है। आजकल ईमान है कहां पर? लेकिन मैं आप जैसों में से नहीं हूं सर। यह समाज किस हद तक गिर चुका है यह मेरे पिता नहीं जानते सर। मुझे नियम और कानून के रास्ते पर चलने की सीख उन्होंने ही दी है सर। आप ही ने कहा था कि लाखों रावण मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन सर मैं इंसाफ और फर्ज के लिए अग्नि परीक्षा देता रहूंगा, भले मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं परीक्षा देता रहूंगा। हेलो हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। छोटू को होश आ गया है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। जल्दी आइए। भैया, छोटू, उस वीडियो का मेमोरी कार्ड। हाँ बोलो छोटू, बोलो ना छोटू। वो मेमोरी कार्ड। हाँ हाँ मेरा बेटा छोटू, शैतानों ने मेरा रिश्ता पूरा किया है छोटू। छोटू कुछ सबूत के बारे में कह रहा था, मैं ठीक से सुन नहीं। सबूत होकर भी क्या कर सकते हैं? न जाने कितने लोग इस तरह झुलस चुके हैं, लेकिन अब मैं नहीं छोड़ूंगा। बोलो राम बोलो राम बोलो सिया राम, 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 बोलो राम बोलो राम बोलो सिया राम। भाई, जनता बहुत भड़क चुकी है। हमारा बोर्ड भी उखाड़ कर फेंक दिया। एक मामूली गवर्नमेंट एम्प्लॉय
जैसे एक राजनेता की तरह या फिर एक फिल्म एक्टर की तरह प्रेस शो करना नामुमकिन है, लेकिन आज मैं हालात को देखते हुए सामने आया हूं और सच्चाई सामने लाने के लिए यह प्रेस को बुलाया है। मैंने पाप किया है, समाज में गुनाह करने वालों का साथ देने का गुनाह मैंने किया है, गरीबों का निवाला छीनकर अमीरों को मुंह में डालने का गुनाह किया है, सिग्नल तोड़ने के बाद हवलदार को, गेट बंद होने के बाद वॉचमैन को, पासिंग मार्क्स पाने के लिए टीचर को, सीट पाने के लिए प्रिंसिपल को रिश्वत दिया जाता है और देते रहेंगे। वो लोग अगर कानून के खिलाफ जाते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। अरे नियम, नीति, कानून, रूल्स को शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके उसका गला घोट के मार देते हैं। ऐसे लोगों से जवाब मांगने के लिए 125 करोड़ में से कोई नहीं उठता। इंसानियत के रास्ते पर चलने के लिए करोड़ों में से हमें कोई भी इंसान नहीं मिलता, लेकिन आज मैंने ऐसे इंसान को देखा है, जनक राम अलियास जनक। कहीं से आकर हमारे कॉर्पोरेशन में काम करने वाले एक मिडिल क्लास का जवान, स्लम के लोगों के लिए जो उनका कोई भी नहीं है, उनके हक के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए मैदान में उतरा है राम। उसके आदर्श को हम फॉलो करेंगे तो हम भी एक दिन ये निभा पाएंगे, मगर वो निभाकर जी कर दिखाने का नाम है जनक। ऐसा भी एक शख्स हमारे बीच में है, ये देखकर आज मुझे फख्र हो रहा है। अब मैं कितने दिन तक जीऊंगा? फंस तो गया हूं, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। इस लड़ाई में मैं हमेशा जनक राम के साथ ही रहूंगा, हमेशा रहूंगा राम। क्या वो मुझे माफ कर पाएगा? बेटे, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, जो काम तुम कर रहे हो अगर वो तुम्हें अच्छा लगे तो बेखौफ करना, किसी की परवाह मत करना। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। देख लो, इसी के दम पर तुम लोग बहुत उछल रहे थे ना? हाँ? अब इसे देख लो, बैलून की तरह फटकर इसकी कैसे हवा निकल गई। ऐसे न जाने कितने कुत्ते लोग आएंगे और आकर जाएंगे, वो लोग तुम्हें कहां पहुंचाएंगे? हाँ? ये बहुत समझ रहे हो ना? ओहो, तो तुम भी यहाँ पर मौजूद हो। तुम ही मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए गई थी। जब पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती तो तू मेरा क्या कर लेगी? बोल।
राम, बताओ इससे तुम क्या कर सकते हो? भैया मारो उसे जिंदा मत छोड़ना। मेरे बेटे की जान लेने वाले को जिंदा मत छोड़ना। मारो मारो उसे, मारो, मार डालो, मार डालो। मुझे छोड़ दो, रुक जा भाई, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। देखना है, मुझे जाने दो। लोग क्या कर सकते हैं, मुझे देखना जाने है। दो। बता, देखना है। हाँ? यहाँ के लोग तुझे एक घुसा मारेंगे तो तू मरकर सीधे 6 फीट के अंदर चुपचाप चला जाएगा। बता, देखना है तुझे। जिन जिन को तूने रुलाया उनके लात घुसों से तुझे तड़प तड़प कर मरना है। देख, जिन जिन का तूने घर उजाड़ा उन्हीं के बाल बच्चों को, उनके परिवार वालों को लौटा सकता है तू? बता, लौटा सकता है? बोल। ले, नहीं। वो बुजुर्ग काका की एक ही सहारा थी, उनकी बेटी मनोरमा। उस मनोरमा को तू लौटा सकता है? बोल। बता। जो जिंदा है उनके आंसू पहुंचने के लिए उनके अपने को वापस दे सकता है? बोल, उनकी जिंदगी दे सकता है तू? बता, बोल, बोलना, बोल, कमीने। सुनो ना, मुझसे बात नहीं करोगे? अब हमारे बीच में बहुत झगड़ा हो गया है, अब प्यार ही प्यार होगा। हाँ,